सुखना झील चंडीगढ़ में अवस्थित है। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में प्रारंभ हुआ था। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का भारत में प्रयोग अकबर ने किया था। विधवा गृह की स्थापना प्रो डी.के. कर्वे ने किया था। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार मई 1952 में हुआ था। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है। चंद्रप्रभा अभयारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। भारत 8 पिन जोन में विभाजित है। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका की सीनेट है। इंसुलिन में लोहा का अंश होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। धूप चश्मे के लिए क्रुक्स कांच का प्रयोग होता है। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य किरणें पहुंचती हैं उसे यूफोटिक कहते हैं। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। वान झील तुर्की में स्थित है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाती है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। चौथे लोक सभा के दौरान वर्ष 1969 में राम सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता बने। मादक पेय पदार्थों में इथाइल अल्कोहल होता है। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट पर हुआ। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। गुप्त वंश के शासन काल में भारत पर हूणों का पहला आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। भारत का बगीचा उपनाम है बंगलौर का। मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम है। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ की थी। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर हिरण्य कहलाता था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। तारीख उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। अदीना मस्जिद पांडुआ में अवस्थित है। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता टी फैनथेलर ने 1750 में लगाया था। अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा संख्या 9 से 10 है। दीवान वकूफ की रचना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। हिंदू राजा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम था। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने लगाया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया था। सिराज हिंद जौनपुर को कहा जाता है। राज्य हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है।
जिसका प्रारंभ सतारा से हुआ था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजराजा प्रथम ने बनवाया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी हैं। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन अकबर का रहा। एस्टेस हत्याकांड में अदालत ने दारा सिंह को मृत्युदंड का फैसला सुनाया है। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कर्नाटक हो गया है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय मैडम भीकाजी कामा 1907 में फहराई थी। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण 221 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था। बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की थी। दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सातवाहन के समय में सर्वाधिक सिक्के सीसा के बने थे। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध लॉर्ड वेवेल से है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में स्थापित हुआ है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की अध्यक्षता में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा, जिसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम गुजरात में है। शिव मंदिर रेत में तलकाडू में स्थित है। कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिव राव को जाना जाता है। सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति जी शंकर कुरूप 1965 में थे। भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म किसान कन्या 1937 ईस्वी थी। अंग्रेजों और मराठों के बीच बड़गांव समझौता 1779 ईस्वी में हुआ था। पल्लव राजा की राजधानी कांचीपुरम थी। तारिख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्नी की रचना है। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त यानी इसका उन्मूलन किया था। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1822 में हाल्ट रैमजे मैकेजी द्वारा लाया गया। 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की कार्रवाई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नारियल का खाया जाने वाला भाग इंडोस्पर्म है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। सूर्य के क्रोध का ताप 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट नाइक्रोम यानी निकेल और क्रोमियम का बना होता है। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित थे। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। CO2 गैस अम्लीय होता है जबकि CO गैस उदासीन। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तांबा का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट है। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम ग्रेफाइट है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। फेफड़ा का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है।
लहसुन, प्याज आदि शलकंद है। चावल के लिए उचित तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। अंगूर उपोष्ण जलवायु की फसल है। सूर्य का ताप हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय आदि नकदी फसलें हैं। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। 1 मेगावाट 1024 किलोवाट के बराबर होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुआ था। डीवीडी का पूर्ण रूप डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ था। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में वाल्व का प्रयोग किया जाता था। भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा 1975 ईस्वी में आरंभ हुई। गांधीवादी योजना को श्री मन्नारायण ने 1944 ईस्वी में तैयार किया। लॉर्ड हार्डिंग ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने पोचमपल्ली यानी तेलंगाना में 1951 में की थी। भूदान आंदोलन के तहत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूदान में दी। राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। बोकारो इस्पात कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में 17 जुलाई 1975 को की गई। अनवरत योजना को रॉलिंग योजना 1978 से 1983 के नाम से जाना जाता है। रॉलिंग योजना 1978 से 1983 के बीच चली थी। अनवरत योजना गुन्नार मिर्डल की देन है। IRDP और NRIP, ट्राइसेम आदि कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में वाशिंगटन DC में की गई। सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। किसी गैस का द्रव्य में परिवर्तन संघनन कहलाता है। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना जुलाई 1964 को हुई थी। भारत में सहकारी बैंक का स्तर त्रिस्तरीय है। 4 बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सबसे अधिक है। स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं एग्जिम बैंक EXIM बैंक उपलब्ध कराता है। आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन भारतीय जीवन बीमा निगम है। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी 23 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। अंधकार के महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। रेड इंडियन और निग्रो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जनजातियां हैं। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है।
विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सामान्य भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर होती है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है। पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखिका अरुंधति राय हैं। माउंट बेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत का विभाजन था। सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रनाडे ने की थी। सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रनाडे ने की थी। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था। CU की हिरेनसोंग की रचना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 13 दिसंबर 1885 ईस्वी को आरंभ हुआ। सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ग्वालियर के समीप अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में बूंदीकोट में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। द्वैध शासन व्यवस्था को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। स्पेन ने 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी। शून्यवाद का विकास दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा था। फरहान भारत में 16 वर्षों तक रहा। हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। रजिया का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी था। फ्री जोन शब्द का संबंध खो खो से है।